बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी अपनी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग इसमें से जो भी तमाम टिप्स हैं वो आपको पता हो, आपको मालूम हो और आप मुझसे भी अच्छी इस रेसिपी को तैयार कर सकें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो जी ये मेरे पास 1 पाव वाइट चने थे जिनको मैंने पूरी रात को मैंने इनको भिगो दिया था। अगर आप रात को ना भिगो सकें तो 3 से 4 घंटे आप इसको मस्ट भिगो लें। मैंने इसमें कोई सोडा वगैरह कुछ भी, मीठा सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, ना मैंने इनको नमक डाला था। जस्ट सादे पानी में भिगो के रख दिया था। अब जी इनको मैंने धो के पहले और फिर मैंने प्रेशर में डाल के और इनको जी 1 से 1.5 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया और इनको जी मैंने रख दिया है। इसको जी मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इसका जो वेट लगाया है। तो 20-25 मिनट के बाद ये आप चेक कर सकते हैं। इनको हमने इतना गलाना है कि इनके जो ऊपर वाले छिलके हैं ये नहीं उतरने चाहिए। ये बिल्कुल गले हुए हों, सॉफ्ट हों, लेकिन ऊपर वाले छिलके भी इनके कायम हों। ये वो अक्सर होता है कि अगर चने गल जाएं तो इनको ऊपर वाले जो छिलके हैं ना वो अलग अलग से होने लग जाते हैं। वो वाली चीज़ नहीं हमें चाहिए। तो ये जी चने हमारे तैयार हो चुके थे। अब जी हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया, वो गर्म हो जाए तो मैंने 1 से 1.5 इंच का अदरक का पीस उसको छील के और साथ ही मैंने जी 10 से 12 लहसुन के जवे इनको साबुत मैंने शामिल कर लिया था। अदरक को मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था और साथ ही इसमें मैं 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्ची छोटी छोटी हैं ये मैंने शामिल कर दी थी। ये थोड़ी तेज़ वाली मिर्ची हैं तो मैंने इनको शामिल कर दिया था। इनको जी हल्का सा इनको फ्राई कर लेना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। क्योंकि अगर हम इनका कच्चापन दूर नहीं करेंगे, इनको अगर हम वैसे ही ब्लेंड करेंगे तो इनका कच्चापन कभी भी नहीं जाएगा और इनका एक अलग ही टेस्ट आएगा। तो इसको जी मैंने ब्लेंडर में डाल लिया है निकाल के, अदरक लहसुन को और सब्ज़ मिर्चों को। साथ में मैंने 2 छोटे छोटे टमाटर जो हैं वो शामिल कर दिए थे और उनको ब्लेंड करके रख लिया। अब जी पैन में जो ऑयल था इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने और शामिल किया है और इसमें जी मैं शामिल करूँगी 1 इंच का मैंने शामिल किया है दालचीनी का पीस और 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्चें और 1 से 2 अदद मैंने इसमें शामिल की हैं बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग 6 से 7 अदद, 1 चम्मच रेड मिर्चों का पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी जी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा वो बाद में भी हम चख के डाल सकते हैं, लेकिन जितना मैं शामिल कर रही हूँ इतना इसके लिए इनफ है। और जो जी पेस्ट मैंने तैयार किया था अदरक लहसुन का और वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको जी हम लोगों ने फ्राई पहले किया हुआ, कच्चा पानी इसका दूर किया हुआ है। आप जी बाकी मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। इसको तब तक के लिए हम लोगों ने भूनना है जब तक तमाम मसाला भुन नहीं जाता और इसका जो ऑयल है ना वो ऊपर नहीं आ जाता। ये याद रखिएगा जब हम ये चने बना रहे होते हैं ना इस रेसिपी में, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है ना हमारा दूसरी रेसिपीज़ की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और ये बात भी आप लोग देखिएगा कि इसमें मैंने प्याज शामिल नहीं किया और प्याज नहीं जाएगा। अगर हम प्याज शामिल करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल घरेलू बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें जैसे कि बाहर से हम चने लेके आते हैं हमें वो वाला टेस्ट चाहिए जो है अक्सर हम दुकानों से लेके आते हैं, और वो वाला जो हमें जो टेस्ट है ना वो वाला चाहिए। तो इसमें जी मैंने हाफ़ चम्मच इसमें धनिया पाउडर और हाफ चम्मच जीरा पाउडर मैंने जी इसमें शामिल कर दिया है पीस के, और जी साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं वो जो चने थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो चने डाल के जी इसको मैं भूनूंगी, वो चनों को अच्छे तरीके से भून लेना है मैंने। साथ में मैं इसमें शामिल करूंगी जी साबुत सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद। ये इनके लुक में बहुत फ़र्क पड़ता है और बहुत ही अच्छी लगती हैं ये। इसके साथ ही इसको भून लेंगे और इसको भी जो हमने अच्छे तरीके से भून ले हैं, इनका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो ऊपर आने लग जाए। और मैंने जी जब इसको चने डालने से पहले मैंने इसका जो ऑयल था ना मैंने एक प्याली में ऊपर ऊपर से मैंने ऑयल निकाल लिया था। और वो मैंने ऑयल क्यों निकाला था वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि वो ऑयल हम बहुत ही ज़रूरी है और उसको निकालना चाहिए। और ये आपको मैं एंड में बताऊंगी कि मैंने वो क्यों निकाला था। आप जी ये देख सकते हैं आपको मैंने इनको भून लिया अच्छे तरीके से, वो कमाल की खुशबू आ रही है। और साथ ही मैंने इसमें अचार शामिल किया है, 1 से 2 चम्मच मैंने अचार इसमें शामिल किया है। वो शायद वीडियो में जो है ना
दिखाना मैं भूल गई थी। अचार शामिल किया इसमें मैंने, और साथ ही जी इसमें एक बात और आप लोगों ने जी याद रखनी है कि जिस पानी में हम लोगों ने चने बॉयल किए थे वही वाला पानी हम लोगों ने शामिल करना है, सादा पानी नहीं शामिल करना। अगर कभी बाय चांस सादा पानी शामिल करने की ज़रूरत पड़ जाए, चनों में पानी बाकी ना रहे, तो हम लोगों ने पानी को गर्म कर लेके फिर शामिल करना है। ठंडा पानी इस रेसिपी में नहीं जाएगा। अब जी मैंने ऊपर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला मैंने छिड़क दिया है, 1/4 चम्मच टीस्पून, और बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। यकीन जानिए बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि इसको घर में कुक किया जाए, हम बाहर से लेके आए हैं। तो आप जी डिश आउट कर लेते हैं इसको। आप लोग रेसिपी को फुल वॉच किया करें और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो किया करें, और रेसिपी को ट्राई भी किया करें, और मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और वो ये भी बता दिया करें कि अपनी वीडियो का मैं आप बेहतर और किस तरह बना सकती हूँ, मुझे सजेशन दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जी मैंने इसमें बॉयल अंडे जो है ना वो 2 शामिल कर दिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और ये देखिएगा जी मैंने जो ऑयल उतारा था ना ऊपर से, अब जी हमने जब चने शामिल किए इसके ऊपर ये डालेंगे ना, तो ये यकीन जाने इसकी लुक एक कमाल की बन जाएगी। और ये देखिए कितने इनकी लुक को अच्छी लग रही है और खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में, इसीलिए मैंने वो ऑयल उतारा था। आप लोग भी इसी तरह ऑयल उतार लीजिए, और जब जब आप लोग सर्व करें चनों को तो ऊपर थोड़ा सा इसको ऑयल को डाल दीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर।